दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे दिव्यानी इंटरनेशनल आईपीओ का। तो दोस्तों, अगर आप पिज़्ज़ा हट, केएफसी एंड कोस्टा कॉफ़ी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ को ले सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी मेन रूप से इन्हीं के स्टोर्स को चलाती है। यानी कि ये कंपनी डील करती है इनकी फ्रेंचाइजीज़ में, और नंबर 1 पर है ये कंपनी इस मामले में। यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में, क्यूएसआर सेक्टर में ये कंपनी नंबर 1 पर है। भारत के अंदर लगभग 655 स्टोर हैं और 155 शहरों में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिज़्ज़ा हट एंड केएफसी एक बहुत ही अच्छे ब्रांड हैं और आपने कभी ना कभी इनके स्टोर्स में विज़िट किया होगा या फिर अपने घर पर ऑनलाइन ऑर्डर देके इनसे कुछ ना कुछ मंगवाया होगा। तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ को चुन सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, दिव्यानी इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी जयपुर से, और इसमें इन्होंने एक स्टोर खोला था जयपुर के अंदर पिज़्ज़ा हट का। और उसके बाद जैसे जैसे पिज़्ज़ा हट और केएफसी का डेवलपमेंट होता गया, यानी कि जैसे जैसे पिज़्ज़ा हट और केएफसी बढ़ती गई, उसी के साथ ही दिव्यानी इंटरनेशनल के स्टोर्स भी भारत भर में बढ़ते गए। और पूरे भारत भर में अब 264 केएफसी के स्टोर्स और 297 पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स हैं और 44 कोस्टा कॉफ़ी के स्टोर्स हैं। अब अगर हम इसके बिज़नेस की बात करते हैं तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये कंपनी डील करती है फ्रेंचाइजीज़ में, यानी कि केएफसी, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ीज़ के इसके फ्रेंचाइजी हैं, इसके स्टोर्स को ये चलाती है। और नंबर 2 पे आएगा दूसरे देशों में जो इनके स्टोर्स हैं, यानी नेपाल और नाइजीरिया में। और नंबर 3 पे इनके खुद के, यानी दिव्यानी इंटरनेशनल के जो स्टोर्स हैं, इनके खुद के ब्रांड के जो स्टोर्स हैं। इनका हो सकता है आपने नाम सुना हो वांगो फूड स्ट्रीट, जो बहुत ही फेमस है, और मसाला ट्विस्ट। अब कंपनी प्रोमोटर्स देख लेते हैं। रविकांत जयपुरिया, वरुण जयपुरिया और आरजे इसके कंपनी प्रोमोटर्स हैं। और इशू करने का कारण समझ लेते हैं। रीपेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ कंपनीज बोरिंग, कंपनी के लोन्स को चुकाने के लिए और जनरल पर्पस के लिए आईपीओ को लाया गया है। आप इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स समझ लेते हैं। दोस्तों, इसमें पर शेयर्स की फेस वैल्यू ₹1 रखी गई है और प्राइस बैंड रखा गया है इस आईपीओ का 86 से ₹90। यानी कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो ₹86 से लेकर ₹90 के बीच में आपको एक शेयर की वैल्यू पड़ेगी। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 165 शेयर की, और शेयर्स की लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी में। अब टाइम टेबल बात कर लेते हैं। 4 अगस्त से ओपन होगा, 6 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगा 11 अगस्त को, रिफ़ंड होगा पैसा 12 अगस्त को, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा अनफ्रीज होगा वो 12 अगस्त को होगा। आपके अकाउंट में शेयर्स आएंगे 13 अगस्त को, आईपीओ की लिस्टिंग होगी 16 अगस्त को। अब अगर हम लोग कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी वेल रिकॉग्नाइज्ड है क्यूएसआर ब्रांड को लेके, यानी कि पिज़्ज़ा हट और केएफसी को लोग भली भांति जानते हैं और बहुत ही अच्छे से परिचित हैं और मार्केट में इसकी ब्रांड हैं। और लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी हैं इनकी इंडिया के अंदर, तो ये भी एक कहिए कि इनकी स्ट्रेंथ है। और इनको फाइनेंशियल अप्रोच विद द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कैश फ्लो मैनेजमेंट, अगर इसे हम लोग ऐसे समझें कि ये कंपनी जो है कैश फ्लो को मैनेज कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, या मैनेज करने की कोशिश कर रही है। और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यानी कि 264 केएफसी के स्टोर हैं और 297 पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स हैं और 44 कोस्टा कॉफ़ी के स्टोर्स इनके पास मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर अब इनके इसी हम कुछ निगेटिव पॉइंट की बात करते हैं इस कंपनी की, तो अगर आप देखेंगे तो केएफसी तो नंबर 1 पर है ही भारत के अंदर। अगर हम लोग पिज़्ज़ा हट के कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो डोमिनोज़ आ जाता है, जो कड़ी टक्कर देता है पिज़्ज़ा हट को।
और कोस्टा कॉफ़ी को टक्कर देने के लिए आता है कैफ़े कॉफ़ी डे और स्टारबक्स, जो कि दोनों ही भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। लोग ज़्यादा जाते हैं स्टारबक्स में या फिर कैफ़े कॉफ़ी डे में। तो इनका कोस्टा कॉफ़ी तो उतना ज़्यादा नहीं चलता है, जबकि इनकी रेवेन्यू काफ़ी अच्छी जनरेट होती KFC से। तो अब इनका अगर और दूसरा हम बात करते हैं निगेटिव पॉइंट की, तो निगेटिव पॉइंट ये है कि दोस्तों ये QSR सेक्टर में डील करते हैं और QSR सेक्टर की एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि बैड पब्लिसिटी, यानी कि अगर आपके ब्रांड की बैड पब्लिसिटी हो गई किसी कारणवश, कभी खाने को लेकर या सर्विस को लेकर या फिर उसके बनाने वालों का कोई प्रॉब्लम कर दी, तो इतनी ज़्यादा बैड पब्लिसिटी हो जाती है सोशल मीडिया पर कि उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी टाइम तक उसका रेवेन्यू गिर जाता है। और अगर आप बात करते हैं इस IPO के रिलेटेड कि इस IPO को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दोस्तों अगर आप पिज़्ज़ा हट और KFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस बैंड एक रीज़नेबल प्राइस पर रखा गया है 86 से 90 के बीच में। इसकी अर्निंग और इसके फ्यूचर ग्रोथ को लेकर अगर देखा जाए और दूसरी कंपनियों से अगर कंपेयर किया जाए, जैसे जुबिलिएंट फूडवर्क्स हो गया, बर्गर किंग्स हो गया, तो अगर इन सब के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका प्राइस बैंड जो है वो बहुत ही सही रखा है, 86 से 90 रुपए का। इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरा व्यू इसमें है कि आप इसे, अगर आपके पास अमाउंट है तो आप इसे इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं या फिर इसे अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉफिट होने पर अपना प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर निकल सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से इसमें तो अच्छी ग्रोथ नहीं देखी गई है, इसमें क्या किसी भी कंपनी में नहीं देखी गई है। जैसा कि आपने भी नोटिस किया होगा कि पूरे कोरोना टाइम में लगभग सभी फूड सेक्टर्स ठप पड़ा हुआ था, फूड सेक्टर का बिज़नेस अभी भी ये बहुत ही अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया है, जो कि आने वाले कुछ समय में होगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये कंपनी भी अच्छे से आगे बढ़ेगी आने वाले समय में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, निश्चित ही ये आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देकर जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सुझाव है वीडियो को लेकर या कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आप सभी से बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।